नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है एक फिर ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर आपको हमको बोलना होगा, क्योंकि बात फिर जुड़ी है हमारे देश के स्वाभिमान से, सम्मान से, हमारे देश के गौरव से। जी हाँ, जिस देश के स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, करोड़ों घरों ने दुख सहा और स्वतंत्रता मिली, और फिर भी नेता ऐसे हैं कि गुलाम मानसिकता बदलने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, दिन भर से आप खबरें सुन रहे होंगे। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस देश में, इसके पहले भी ऐसी चीजें होती रही है, लेकिन जिसको कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना, अब हमारे देश के नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इसलिए आपके सामने इस मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर हैं, पूछ रहे सवाल आपको आज बिंदास बोल में, इस देश के असली मालिकों को, देश की जनता को, कि क्या हमारे देश के नेताओं की मानसिकता अभी भी गुलाम है? क्योंकि अमेरिका की जो हस्तक्षेप है, अमेरिकी हस्तक्षेप है, वो भारत सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन घटनाओं पर आप भी कुछ जोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में आज एक विशेष मेहमान बने रहेंगे पूरे लाइव में, पराग टोपे। पराग जी, आपका स्वागत है। मैं पराग टोपे जी का परिचय बताना चाहूंगा कि 1857 का जो स्वतंत्र समर हुआ था, आजादी की पहली सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, उसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर थे वो तात्या टोपे, उनके पराग जी वंशज हैं। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में रहते हैं, फिलहाल भारत के ट्रिप पर आए हैं और आज के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि है। पराग जी ने ऑपरेशन रेड लोटस ऐसा एक ग्रंथ भी लिखा है, बुक लिखा है, जो कि देश विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। पराग जी हमारे साथ इस मुद्दे पर रहेंगे। पराग जी खुद एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी के वंशज भी है और फिलहाल अमेरिका में रहते, इसलिए इस अमेरिका के विषय पर अपनी बात को गौर से रखेंगे भी। साथ में आप हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे, आपके फोन भी हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। विकीलीक्स ने एक बार फिर नया खुलासा किया है और उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत में अमेरिकी राजदूत के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक किया है। इसमें भारत सरकार के मंत्रिमंडल में किसे मंत्री बनाया जाए, किसे कौन सा मंत्री पद दिया जाए और सालाना बजट में किससे सलाह ली जाए, यहाँ तक का हस्तक्षेप सामने आया है। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। हमने इससे पूर्व भी ऐसे मुद्दों को बिंदास बोल में उठाया था। तब सरकार के एक बड़े प्रभावशाली ने कार्यक्रम में कहा था कि यह दुष्प्रचार है, लेकिन अब तो सीधे लिखित इलेक्ट्रॉनिक सबूत सामने आए हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब है हमारे नेताओं की गुलाम मानसिकता। हमें विदेश और विदेशों के आदेशों को मानना और उसका पालन करना उपकर्त होने जैसा लगता है। देश में ऐसे कई नेता हैं जो किसी एक नहीं बल्कि करीब करीब हर एक पार्टी में मौजूद हैं, जो अपनी इस गुलाम मानसिकता के चलते किसी न किसी देश के प्रभाव में अपना काम करते हैं। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उस पर देश के संवैधानिक अधिकारों के निर्वहन के लिए दूसरों के ऐसे आदेशों को मानना, इसे गुलाम मानसिकता नहीं तो और क्या कहेंगे। इसको गुलाम मानसिकता नहीं तो और क्या कहेंगे। मुद्दा है, विकीलीक्स ने खुलासा किया है कि जब सरकार बनी थी यूपीए 2, और इस समय में जब विदेश मंत्रालय से हटकर फाइनेंस मंत्रालय जब दिया गया प्रणब मुखर्जी को, हिलरी क्लिंटन ने भारत में जो अमेरिकी राजदूत थे उनको पूछा कि आपके वहां होते हुए ऐसा कैसे हो सका। इसका मतलब था कि वो इसे रोक नहीं पाए थे। ये सच्चाई है, इसकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन इससे ये वास्तव सामने आता है कि अमेरिका तय करती है कि भारत में कौन प्रधानमंत्री हो, कौन किस मंत्रालय का मंत्री हो। यहां तक कि उस ईमेल में यह भी कहा गया था कि प्रणब मुखर्जी जब देश का बजट बनाते हैं तो किसकी सलाह लेते हैं, जो सलाह जिनकी लेते हैं उनमें हमारा क्या रोल है, और देश में मोंटेक सिंह अहलुवालिया को क्यों नहीं बनाया गया, उनके लिए क्यों लॉबिंग नहीं की गई। साथ में यह भी पूछा गया कि क्या किन किन बड़े घरानों से प्रणब मुखर्जी का संबंध है, दबाव है या रिलेशन है। ऐसे कई मुद्दे और भी सामने आए हैं, और इन सब मुद्दों से यह साबित होता है कि अमेरिका का हस्तक्षेप भारत में बड़ा है। अमेरिका का हस्तक्षेप वैसे दुनिया के कई देशों में बड़ा है। अमेरिका का हस्तक्षेप हम पाकिस्तान में भी कितना है और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ है ये भी देखते हैं। लेकिन भारत जैसे दुनिया के एक बड़े महासत्ता बनने की दिशा में जा रहे देश के लिए यह अपमान की चीज है। इसलिए हमें आपको
कुछ बोलना है, प्रतिक्रिया देनी है, दोनों को, अमेरिका को भी बताना है और साथ में जो अमेरिका परस्त नेता इस देश में है वो केवल कांग्रेस में है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो भी कुछ नेताओं पर ऐसे आरोप लगे थे। कम्युनिस्टों के बारे में कहा जाता है कि मॉस्को में अगर बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कों पर ये छाता खोलते हैं। ऐसे और भी कई दल है जो किसी ना किसी देश से ताल्लुक रखने में माहिर हैं। आइए सबसे पहले हम पराग जी से उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। पराग जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस घटना को सुनने के बाद क्या है? ये तो मुझे बिल्कुल 58-57 की याद दिलाता है। वो जो काल ऐसा था कि जब अंग्रेजों का राज था तो हमारे राजाओं के कोर्ट में एक रेसिडेंट रहता था और वो रेसिडेंट सारे न्यूज़ और सारे कोर्ट का कंट्रोल इंग्लैंड से हमारे ऊपर करता था। तो ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम वापस 150 साल गए हैं और शायद हमारा स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ था वो शायद असफल रहा है। बिल्कुल, मतलब आप 150 साल वापस गए, इसमें मैं थोड़ी दुरुस्ती करूंगा। एक्चुअली हम वापस नहीं गए, इसके पहले भी ये होता है, पिछले 62 साल में कई बार हुआ है, इस बार रंगे हाथ पकड़ा गया है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये इस बार तो बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए। इसका एक फायदा हो सकता है कि जो पहले 62 साल में हो रहा था वो शायद अभी लोगों को पता चलने के बाद शायद लोगों के मन में जागृति आएगी और वो कहेंगे कि बस हो गया। बिल्कुल, क्या होगा, कैसे उपाय है, क्या किया जा सकता है, इस पर भी हम आएंगे और साथ साथ में आपके फोन कॉल्स भी अब लेना हम शुरू करेंगे। आइए हम एक एमएमएस लेते हैं, क्या कहता है एमएमएस, देखते हैं इस आज के विषय में। अमेरिकन सरकार का दबाव लगातार भारत पर बढ़ा है और समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार की क्या मजबूरियां हैं। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद भी अमेरिका का इतना दबाव क्यों माना जाता है? और जिस तरह से लगातार ये खुलासे एक अमेरिकन वेबसाइट के जरिए आ रहे हैं भारत में, उनसे साफ होता है इससे जनता का मनोबल टूटता है। और मुझे बड़ी निराशा हुई इस तरह के खुलासों के बाद कि भारतीय मंत्रिमंडल का फैसला भी अमेरिका में बैठे कुछ लोग करते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है और यूपीए सरकार में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न सिर्फ इसकी सफाई देनी चाहिए बल्कि कथित तौर पर इसे स्वीकार करते हुए नैतिक तौर पर उन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। एमएमएस से कह रहे हैं, कॉलर क्या कहते हैं देखते हैं। प्रशांत मिश्रा बोल रहा हूँ खुरई से। बोलिए प्रशांत जी। ये बड़ी विडम्बना है कि आज से 62-63 साल पहले हमारे देश की सरकार को एक ब्रिटेन चलाया करता था। हाँ। और आज अमेरिका और इटली चला रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक पहलू है इस सरकार का और इसे तुरंत, इसको नैतिकता के आधार पर तो ठीक है, अपने खुद के सिद्धांतों के आधार पर भी एक मिनट भी इस सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा अडवाणी जी ने बोला है, उन्हें तुरंत अपने पास इस्तीफा देकर इस देश को एक रखना चाहिए, अपने उसके विचार रखना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, लेकिन आप जिस नैतिकता की अपेक्षा करें, अगर वो नैतिकता होती तो ये समस्या ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं बची है। ये तो घोटालों पे घोटालों की सरकार बन गई है और ऐसी स्थिति में इस देश के लोगों को ये सोचना होगा कि अब ऐसी कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार को या भ्रष्ट नेताओं को ना चुने ताकि इस देश का कुछ भला हो सके। धन्यवाद। है कि नहीं? धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है ही, उस पर हम लगातार कार्यक्रम करते आए हैं, लेकिन आज हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं हमारे देश में बढ़ रहे अमेरिकी हस्तक्षेप के ऊपर। इसलिए मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि आपने बात का रुख इस दिशा में रखे। समस्या भ्रष्टाचार की है, हम उसके प्रति गंभीर हैं, लेकिन आज के विषय पर हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाएं, ज्यादा से ज्यादा गौर करें हर घटना के ऊपर और फिर लोगों के सामने एक पिक्चर, एक वास्तव रखें जिससे लोग अपनी राय बना सके। आइए और एक कॉलर है, उनसे बात करते देखते। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं कुलभूषण शर्मा मोदी नगर से बोल रहा हूँ। बोलिए कुलभूषण जी, क्या कहेंगे? सुरेश जी, आपका जो ये आपने टॉपिक लिया बहुत अच्छा है और असली बात तो ये है कि हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो आजाद हुए ही नहीं है। जिस वक्त ये आजाद की और आजाद की हम बना रहे हैं वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था इंडिया में और हर तरह से हम लोगों के साथ में ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि यदि वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है तो इसको एक्सेप्ट क्यों हुई जा रही है। 63 साल तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हम आजाद हैं या ट्रांसफर ऑफ पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें जांच की जरूरत है
प्रधानमंत्री को या हमारे देश के किसी भी नेता को ये पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सर हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है तो ये ठीक कर रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आजाद नहीं हुआ है। और यदि आजादी मिली है तो क्या आजादी मिली और किस तरह से हम हमारे ये यूटिलाइजेशन में है, क्या इंडिया के लिए सही है? कोई भी पॉलिसी, कोई भी बात, कोई भी वितरण, कोई भी प्रसारण इंडिया के हक में है ही नहीं। सारा विदेशी भरा हुआ है, विदेशी पढ़े हुए, विदेशी शासनकर्ता लोग हैं, सिर्फ इनके रंग बदले, नाम बदले हैं, बाकी चीज वही है। बिल्कुल। बस कुलभूषण जी, क्या आपको लगता है ये कुल के कलंक है देश के? हाँ बिल्कुल कुल के कलंक है। इनके हाथ से तो पावर जबरदस्ती छीननी चाहिए। सब ऐसा एटमोस्फियर बने कि ये लोग भागे यहाँ से। बिल्कुल, धन्यवाद। पराग जी, क्या कहेंगे देशवासी की एक टिप्पणी की देश आजाद ही नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने किया, तो वो जो ऑपरेशन रेड लोटस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के हमारे इतिहास में एक ट्रायड ऑफ फ्रीडम था। 3 प्रकार के स्वातंत्र्य थे, एक राजनीतिक स्वातंत्र, एक वैयक्तिक स्वातंत्र और तीसरा आर्थिक स्वातंत्र। अगर हम सोचे कि 1947 के बाद हमें कितनी आज़ादी मिली, अगर वो क्वांटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे तो लगेगा कि वैयक्तिक स्वातंत्र्य थोड़ा सा बढ़ा है, पर फिर भी सरकार का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस और हमारे सरकार का अमेरिका और बाकी का देशों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्वातंत्र्य भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है और राजनीतिक स्वातंत्र्य तो ये जो विकीलीक्स है वो तो बता रहे हैं कि वो भी हमारा कम होते जा रहा है। तो आपका जो बेसिक पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि, और कॉलर का और आपका कहने का मतलब तो ये निकलता है कि फिर मानसिकता नहीं, व्यवस्था ही गुलाम है। बिल्कुल, व्यवस्था में पोर्शंस ऐसे हैं कि जो हम सुधार सकते हैं, पर कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारी आजादी। तो हम उपाय में जाएंगे। हाँ, वो तो हम उपाय की दिशा में जाएंगे। पहले ब्रेक में हम वास्तव पे चर्चा करते हैं, उसके बाद कारणों पे, परिणाम पे, और अंतिमतः बिंदास बोल में हम जाते हैं उपायों पे, क्योंकि बगैर उपाय के केवल चर्चा करना बाकी चैनलों जैसा हम सही नहीं मानते। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, देखते हैं इस विषय पे। एक कॉलर, हालांकि एक कॉलर के बजाय पहले हम एक एमएमएस लेते हैं कि क्या कहता है एमएमएस। विकीलीक्स के खुलासे के बाद एक बड़ा सवाल यूपीए सरकार पर उठ खड़ा हुआ है। जैसा कि विकीलीक्स के खुलासे में ये साफ हुआ है कि अमेरिका बैठकर वहां पर ये तय करता है कि यहाँ पर कौन मंत्री बनेगा और किसे कौन सा पद दिया जाएगा। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार जो है वो अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गई है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि पहले भी बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें आम जनता जो है वो काफ़ी इस सरकार से नाराज दिख रही है। आप महंगाई का मामला ले लें, चाहे आप बेरोजगारी का मामला ले लें, इसी तरह भ्रष्टाचार भी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आम जनता को झिझोड़ कर रख दिया है। और अब विकीलीक्स के खुलासे में तो बिल्कुल ही लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया है। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।